रिप्रेजेंट √2 √3। ठीक है, तो करना क्या रहेगा देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है अच्छे से। यस सर। तो अगर आप √2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपने इसको ओरिजिन ओ नाम दे दिया 0, आप 1 यूनिट की डिस्टेंस पर गए, ठीक है, इसको सपोज करो ए नाम दे देते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 यूनिट। यस सर। सेम आपने 1 यूनिट का डिस्टेंस यहां पर लिया 90 डिग्री पर, ठीक है, ये भी कितना है 1 यूनिट। यस पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है, यस ए का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर वो किसके इक्वल होना चाहिए, देखना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो देखिए ओबी की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है √2। √2। अगर आप ओ से बी को ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो डिस्टेंस आई है ये कितनी आई है √2 यूनिट। यस सर। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करा जाए, ये तो अभी हवा में लटका हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास हम लोगों के पास है, हम ओ को सेंटर मानेंगे, ठीक है, ओ को आपने सेंटर माना, ओ से लेके बी तक आपने कंपास ओपन करा और इस तरीके से आर्क कट कर दिया। तो सपोज करो ये सी पॉइंट पर आके मीट कर रहा है, ठीक है, कहां पर आके मीट कर रहा है सी पॉइंट पर। सी। तो जो ये ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस है दिस इज √2। ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा √2। √2। तो ड्रॉ कर लो इसको, साइड में पाइथागोरस थ्योरम भी लिखते रहना कि हम इस चीज को यूज में ले रहे हैं। वैशाली कोई डाउट? वैशाली चलिए आगे बढ़े, बना लिया, सफाई से बनाना आराम से। चलिए अब बनाते हैं √5 का। ठीक है, अगर आपको √5 ड्रॉ करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, यहां पर हमने 0 मार्क कर लिया, ठीक है, उसके बाद यस। आप क्या करेंगे 1 यूनिट का मार्क कर रहे हैं, लेट सपोज दिस पॉइंट इज ए, ये डिस्टेंस है अपना 1 यूनिट। अब क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमें ए पॉइंट पर, ठीक है, तो आप यूजिंग डी प्रोटेक्टर को यूज में लेते हुए आपने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यस सर। अब इस ए एक्स रे पर आपको 2 यूनिट का आर्क कट करना है, कितने यूनिट का 2 यूनिट। 2 यूनिट का आर्क कट करना है। सपोज करो ये बी पॉइंट पर आके कट कर रहा है, करा इतना। यस सर। अब क्या करिए ओ से बी को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ओ बी। अब पाइथागोरस थ्योरम एक बार अप्लाई करके देखिए आप, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर कितना आएगा देखना। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए ओ बी के स्क्वायर के, तो ओ बी की वैल्यू आ जाएगी √5। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये हमें कितना मिल गया √5 यूनिट।
ठीक है, अभी ये नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं हुआ है, तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, O एज अ सेंटर, OB एज अ रेडियस, हमने एक आर्क कट करा जो नंबर लाइन को C पॉइंट पर आके मीट कर रहा है, तो O से लेके C तक का जो डिस्टेंस है दिस इज √5। ठीक है, O एज अ सेंटर, OB एज अ रेडियस, एक आर्क कट करा, वो C पॉइंट पर आके मीट कर रहा है, तो जो OC लेंथ है वो √5 की हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू √5। बना लीजिए। सर आपने उधर जो पाइथागोरस अगर आप O से B को ज्वाइन करते हैं तो कितना मिलेगा, OB इज इक्वल टू √2। इसे आपने नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया, O एज अ सेंटर, OB एज अ रेडियस, एक आर्क कट कर रहे हैं जो C पॉइंट पर आके मीट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से O से लेके C तक का डिस्टेंस कितना हो गया, √2। अब देखिए, अगर आपको √3 ड्रॉ करना है तो आप कौन से ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करना चाहेंगे, क्या करा जाए कि आपको √3 मिल जाए। अभी सर। हमने पाइथागोरस अप्लाई करी इन ट्राइंगल OAB, यस सर। यहां आपने सर अप्लाई करा ABC। OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर, ये चीज अप्लाई करी थी। अब क्या करा जाए, किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाए, C पॉइंट पर। अगर मैं यहां पर एक यस। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, और यहां पर भी एक 1 यूनिट का आर्क कट कर दूं, इसको D नाम दे देते हैं। अब आप इससे इसको ज्वाइन करिए, O से D को ज्वाइन करिए, तो OD लेंथ कितनी आएगी करके देख लेते हैं। रूट। आपने बोला इन ट्राइंगल OCD OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, राइट। यस। तो यस OC की सर। वैल्यू कितनी दे रखी है, √2, और CD की वैल्यू है 1। तो देखना OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। यस और नो। यस सर। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पता चला OD की वैल्यू आ रही है √3। अब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, तो वैशाली ने क्या करा, O पॉइंट पर कंपास रखा, ओरिजिन पर कंपास रखा, O से लेके D तक कंपास को ओपन करा, देन D पॉइंट से आर्क कट कर दिया। ठीक है, तो ये कहां पर मिल रहा है, सपोज करो E पॉइंट पर, तो आप बोलोगे कि O से लेके E तक का लेंथ जो है वो √3 के इक्वल है। ठीक है, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर सर्कल ड्रॉ करा जाता है तो सर्कल की रेडियस सेंटर से हमेशा सेम लेंथ की आती है। आप O से P तक का डिस्टेंस निकालो, O से Q तक का डिस्टेंस निकालो, ये हमेशा R के इक्वल आता है। यस और नो। यस सर। तो अगर आप O को सेंटर मान रहे हो, O से लेके D तक आपने कंपास ओपन करा, तो OD मस्ट बी इक्वल टू OE। ठीक है, तो आपने बोल दिया नेक्स्ट लाइन में OD इज इक्वल्स टू OE इक्वल टू √3। तो हमें नंबर लाइन के ऊपर E पॉइंट मिल गया जो रिप्रेजेंट कर रहा है √3 डिस्टेंस को। O से लेके E तक का डिस्टेंस है √3, नोट कर लो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वैशाली। ठीक है, स्पाइरल मेथड चल रहा है, ध्यान से देखना। सचिन भैया कंपास वगैरह सब साथ में लेके रखें। तो सबसे पहले क्या करा, नंबर लाइन ड्रॉ करी, O पॉइंट मार्क करा, O से लेके A तक हमने 1 यूनिट मार्क कर लिया। ठीक है, अब यूजिंग प्रोटेक्टर आपने A पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करा। ठीक है, फिर क्या करना है, A से आपने 1 यूनिट का आर्क कट करा जो B पॉइंट मार्क कर दिया हमने। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी इन ट्राइंगल OAB। वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहां से आपको पता चला ओबी की वैल्यू कितनी आएगी, √2। ठीक है, तो आपने बता दिया कि ओबी किसके इक्वल आ रहा है, √2 के इक्वल। अब अगला स्टेप क्या होगा, प्रोटेक्टर आपके हाथ में होना चाहिए। आपने यहां पर रखा, बी पॉइंट पर आपने 90 डिग्री का एंगल मेजर करा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल 90 मेजर करा। देन उसके बाद यूजिंग कंपास आपने बी को सेंटर माना और इस वाली लाइन के ऊपर, रे के ऊपर आपने ये आर्क कट कर दिया सी पॉइंट पर। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। ये कितने यूनिट का है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का। अब क्या करेंगे, ओ से सी को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ओ सी। ठीक है, अगेन देखना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं इन ट्राइंगल ओ बी सी। बाई पाइथागोरस थ्योरम मैं ये बोल सकता हूं ओबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी का स्क्वायर। तो ओबी कितने लेंथ का है, √2। बीसी इज 1 यूनिट। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। तो आपको पता चलेगा ओसी की लेंथ आ गई √3। ये कितना आ गया, ओसी इज √3 बाई पाइथागोरस थ्योरम। कोई डाउट, तो जलेबी नो प्रूफ समझ सर। में है? ठीक है ना। अब आगे अपन क्या बनाएंगे, √4। अगला जो बनेगा वो √4 का बनेगा। कंटिन्यूस चलेगा ये स्पाइरल, √2, √3, √4, √5, √6, √7 सो ऑन। सचिन अगला स्टेप क्या करें बेटा, किस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। अब आपने सी पॉइंट को पकड़ा, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट सी हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना था। तो आपने इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करा। नाउ सी एज अ सेंटर आपने एक आर्क कट करा सी डी। इसकी यूनिट कितनी है, ये 1 लेंथ का, 1 यूनिट का। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओ से डी को ज्वाइन कर दीजिए। अगेन आप पाइथागोरस अप्लाई करके देखो और मेरे को बताओ ओडी की लेंथ कितनी आई। इन ट्राइंगल ओसीडी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर, √4। रूट √4। बिल्कुल सही है। इन ट्राइंगल ओसीडी ओसी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओडी स्क्वायर। तो ओडी आ गया अपने पास √4। √4 2 होता है लेकिन ऐसे ही रहने देना अभी। वैशाली अगला स्टेप क्या करना चाहिए, किस पॉइंट से 90 डिग्री ड्रॉ करना है, डी। डी पॉइंट पर। तो हमने डी पर प्रोटेक्टर रखा और यहां पर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। फिर कितने यूनिट का आर्क कट करना है फ्रॉम पॉइंट डी, 1। 1 यूनिट का। ठीक है, इसे ई नाम दे दिया, दिस इज 1 यूनिट। और उसके बाद क्या करेंगे, ओ से ई को ज्वाइन कर देंगे। तो अगेन इन ट्राइंगल ओ डी ई पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, ओडी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो √4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √4। तो ओई की लेंथ कितनी आ रही है, √5। बाय पाइथागोरस थ्योरम ओई इज √5। कोई डाउट। नो सर। अब ये स्टेप इसी तरीके से चलते जाएगा जहां तक आपको बनाने को बोला गया है। अब अगले यस स्टेप सर। में अगर आप ई से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें और अगेन फिर 1 यूनिट का आर्क कट करें, तो जो ओ एफ लेंथ है
वो कितना हो जाएगा, √6। ये जो भी उबासी ले रहा है एटलीस्ट म्यूट कर लिया करें। चलिए यहां तक बनाया सबने, वैशाली बन गया बेटा। अभी देखो मेरे जितने भी नंबर्स है ना वो सब हवा में लटके हुए नंबर लाइन पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अब उन्हें Yes, नंबर sir. लाइन पर भी बनाना है तो उसके लिए हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, हमें पता है कि अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो फ्रॉम सेंटर, अगर हम सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको रेडियस बोला जाता है, और वो हमेशा कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, ये आप लोगों को पता था। तो मैंने क्या करा, Yes. इधर से ध्यान से देखना शुरू करना। सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो आपने O को सेंटर माना, O से B लेंथ का आर्क आपने कंपास में मेजर करा और इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसे नाम दे दो B' या फिर B1। ठीक है, इसे नाम क्या दे दिया अपन ने, B1। नंबर लाइन पर जब मिला तो इसको आपने B1 नाम दे दिया। फिर आप वापस से O पॉइंट पर गए, O एज अ सेंटर, OC एज अ रेडियस, आपने एक आर्क कट करा जो नंबर लाइन पर मीट करेगा, तो उस पॉइंट को नाम दे देना C1। Yes, sir. ठीक है, फिर आप वापस से सेंटर O पर गए। नाउ O एज अ सेंटर, OD एज अ रेडियस, आपने वापस से एक आर्क कट करा जो कहां जाके मीट करेगा, D1 पर। राइट। Yes, sir. तो ये बताइए OB1 लेंथ क्या होगी, दिस इज √2, √2. OC1 √3, और लास्ट OD1 कितनी हो जाएगी, √4. √4। तो यहां तक कोई डाउट है क्या कंस्ट्रक्शन में? No, sir. तो दिस इज नोन एज स्पाइरल मेथड टू रिप्रेजेंट √2, √3, √4 सो ऑन नंबर लाइन। Yes, sir. अब इसके बाद पढ़ेंगे सबसे सदाबहार मेथड, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहां तक उतार लीजिए, पहले ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो वी हैव टू ड्रॉ √x on number line where x is any rational number तो क्या करना होगा वो देखते हैं हम। तो स्टेप्स, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, ऑब्टेन पॉजिटिव रियल नंबर x, ऑब्टेन पॉजिटिव रियल नंबर x। ठीक है, सबसे पहले x ऑब्टेन कर लो जो दे रखा है उसमें से। उसके बाद ड्रॉ अ लाइन एंड mark points A and B on it such that AB is equals to x units. Such that AB is equals to x units. ठीक है, थर्ड पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट B mark a point C on number line
such that BC is equals to 1 unit. Such that BC is equal to 1 unit. लिखा अब नहीं यहां तक? Yes, sir. Now fourth point. फोर्थ पॉइंट क्या करेंगे इसमें, पता है आपको? थोड़ा आइडिया है क्या होगा नेक्स्ट? हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. क्या ड्रॉ करेंगे? AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. तो करिए ड्रॉ. फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC by drawing perpendicular bisector of it. Let it be point O. ठीक है, कोई डाउट यहां तक? No, sir. अगला स्टेप क्या होगा? फिफ्थ पॉइंट. With O as a center and OA as a radius, draw a semicircle next point. At point B, make an angle of 90 degree which cuts semicircle at point D. ठीक है, लास्ट पॉइंट. BD is equals to root x is the required length. BD equals to root x is the required length. अब देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. डायग्राम बना रहे हैं उसका. ये नीचे के पॉइंट्स रब कर दूं क्या? Yes, sir. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए. कर ली. सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने? इसके ऊपर ए और बी पॉइंट मार्क कर लीजिए इस तरीके से कि जो ए बी की लेंथ है वो किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है. ठीक है. Yes, sir. देन फिर मैंने बोला कि बी से हमें एक सी पॉइंट और मार्क करना है आगे इस तरीके से कि बीसी की लेंथ 1 यूनिट है. अब हम कंसीडर करेंगे टोटल लेंथ एसी. कंप्लीट लेंथ एसी को कंसीडर करना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाना आता है ना? Yes, sir. कंपास को हाफ लेंथ से ज्यादा ओपन करेंगे. और कंपास दोनों साइड हाफ लेंथ. हाँ, अब आर्क कट करेंगे. ए पॉइंट से एक आर्क कट करा ऊपर की तरफ, एक आर्क कट करा नीचे की तरफ. ऐसे ही सी पॉइंट से एक आर्क कट करा ऊपर की तरफ, एक आर्क कट करा नीचे की तरफ, और इसको ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन कर दीजिएगा. ठीक है. लेट सपोज ये ओ पॉइंट पर आके कट कर रहा है. अब अगला स्टेप मैंने क्या बताया था?
O as a center, O as a center, OA as a radius, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए. O as a center, OA as a radius, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए. कर दिया? Yes, sir. अब अगला स्टेप क्या होगा? मैंने बोला था कि B पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. ये सेमी सर्कल को किस जगह कट कर रहा है? D पॉइंट पर. कोई डाउट यहां तक? किस जगह पर कट कर रहा है? D पॉइंट पर. अब देखिए लास्ट स्टेप, B पर कंपास रखा, BD तक हमने ओपन करा और आर्क कट कर दिया. ये पॉइंट आया D1. ठीक है, तो जो ये लेंथ है यही हमारा रूट एक्स है. BD इज इक्वल्स टू BD1 इज इक्वल्स टू रूट एक्स. अब आप x की जगह कोई सी भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, 5, 6, 5.5, 7.5, जो मन करे वो रखो. इसी तरीके से स्टेप लगेगा. x is any real number. It may be in decimal form, it may be in normal rational number form. ठीक है, अब ये सबके लिए एप्लीकेबल है. तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ये